लेविटेटिंग गर्ल यानी लड़की को हवा में उड़ाना, ये दुनिया की सबसे फेमस मैजिक में से एक है। इस ट्रिक में एक बेंच होता है। एक लड़की उस बेंच के पास जाती है और लेट जाती है और उसे एक कपड़े से ढक दिया जाता है और फिर एक जादूगर अपनी जादुई शक्तियों की मदद से उस लड़की को ऊपर उठाता है। एक जादुई तरीके से वो ऊपर चली जाती है। फिर जादूगर अपने हाथों को उसके नीचे से गुजारता है, ये प्रूव करने के लिए कि उसके नीचे कुछ सपोर्टिंग सिस्टम नहीं है, कि वो एक्चुअल में हवा में है। फिर वो उस कपड़े को टानता है और एक मैजिकल तरीके से वो लड़की गायब, हवा के बीच में से गायब। आखिर इन्होंने ये कैसे किया? इसके पीछे एक सिस्टम छुपा हुआ है दोस्त। असल में जिस बेंच पर वो लड़की लेटती है वो कोई सामान्य सा बेंच नहीं होता। उस बेंच के ऊपर एक फैब्रिक लगा रहता है जिसके अंदर वो लड़की चुपके से घुस जाती है। अब आप ये पूछोगे कि जब ये जादूगर उसे हवा में ले जाता है तब तो वो लड़की वहां रहती है ना? नहीं दोस्त, जब वो जादूगर अपने हाथों को हिला रहा होता है ये प्रतीत करने के लिए कि वो कुछ शक्तियां आजमा रहा है, तब तक वो लड़की इसके अंदर जा चुकी होती है। असल में उस समय जब वो जादूगर उसे ऊपर उठा रहा होता है तब जैसा कि मैंने कहा वो लड़की ऊपर नहीं, इसके अंदर, उस बेंच के अंदर रहती है। और ये जो लड़की आप देख रहे हो ये लड़की नहीं है, ये फेक है। इसके नीचे ऐसी तार से बनी हुई एक बॉडी फॉर्म रहती है जो बिल्कुल एक लड़की की तरह दिखती है और उस तार को उस कपड़े से ढक दिया जाता है, इसलिए दूर से देखने से ऐसा ही लगता है जैसे उसके अंदर एक असली लड़की है। अब आप पूछोगे कि ठीक है वो लड़की असली नहीं है, ये तो पता चल गया, पर ये तार से बनी लड़की ऊपर हवा में इतनी देर तक कैसे रह सकती है? देखो, इसका आंसर है लाइटिंग और सेटअप। जो तार इसे ऊपर लाती है वो बहुत पतली होती है। पतली और मजबूत तार का सेटअप यूज किया जाता है और ये दिखती इसलिए नहीं है क्योंकि जो लाइट्स होती है वो ऐसी एंगल में लगाई जाती है ताकि वो आपको ना दिखे। आप इन लाइट्स को देख ही रहे हो, ये ऐसी तरह से सेट की जाती है ताकि वो तार एक नॉर्मल आंख को ना दिखे। और दर्शक तो स्टेज के काफी दूर होते हैं इसलिए वो देख नहीं पाते। और एक क्वेश्चन ये है कि तार वाली लड़की ऊपर जाने के बाद जब वो मैजिशियन कपड़े को हटाता है तब हमें वो तार क्यों नहीं दिखता, गायब क्यों हो जाता है? देखो, जैसे ही वो मैजिशियन कपड़े को नीचे करता है वो तार तुरंत ऊपर चला जाता है। तार बहुत पतली और मजबूत होती है और पीछे ये चमकीली लाइट भी है जिससे वो ऑडियंस को नहीं दिखती और हमें लास्ट में लगता है कि वो लड़की गायब हो गई। तो लाइटिंग और चालाकी से भरी सेटअप के जरिए ये जादू लोगों को दिखाया जाता है। पर ये मैजिक है काफी इंटरेस्टिंग, ये तो मानना ही पड़ेगा। जादू ऐसा लगता है कि ये हमारे दुनिया के लॉ, हमारे नेचर के नियमों को तोड़ के ये काम करती है, पर असल में सब साइंस यानी विज्ञान है। टेक्नोलॉजी की मदद से, लाइटिंग सेटअप की मदद से जादूगर हमें एंटरटेन करते हैं। हवा में बैठना यानी सिटिंग ऑन एयर। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि वो मेडिटेशन के जरिए लेविटेशन यानी हवा में उड़ने की शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, पर वो अपने आप में एक अलग ही बात है। पर अगर गली के जादूगरों की बात करें तो वो आपको मनोरंजित करने के लिए कुछ ऐसी लेविटेशन दिखाते हैं जिसमें वो सिर्फ एक लकड़ी के सहारे ही हवा में घंटों तक बैठे रहते हैं। और हम और आप जो गलियों से गुजरते हैं वो ये सोचते हैं कि ये आखिर ऐसा कैसे कर लेते हैं। ऐसे बैठना तो भौतिकी के नियम यानी लॉ ऑफ फिजिक्स के खिलाफ है ना? आपको इसे देखकर ये लगता है कि अरे ये तो किसी चीज पर बैठा भी नहीं हुआ है, मतलब इसके शरीर और इस लाठी के बीच में तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो फिर ये बैठा कैसे है? पर बाकी मैजिक की तरह ही इसके पीछे भी एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। आपको क्या लगता है ये ऐसे ही हवा में बैठ जाएगा? असल में इसके पीछे एक सेटिंग होती है जिसे मैकेनिज्म भी कहते हैं। असल में जो आपको ऐसा दिखता है ना कि ये सिर्फ हाथ है, पर असल में इसके हाथ के अंदर ही एक लकड़ी का ऐसा मैकेनिज्म रहता है जिस पर वो बैठ जाता है। एक चेयर जुड़ा हुआ रहता है उस स्टिक के साथ और नीचे इस जगह पे असल में एक बनाया हुआ प्लेटफॉर्म रखा जाता है जिससे ये असली लगे। मतलब पूरी कहूँ तो बात ये है कि एक बहुत ही चालाकी से भरा सेटिंग इसके पीछे होता है और इनके ढीले ढीले कपड़े भी इस ट्रिक का बहुत बड़ा पार्ट है जो कि असल सिस्टम को छुपाने में मदद करता है। असल जादू तो इनकी प्रतिभा में होता है। क्वेश्चन तो ये है कि ये एक जगह पर ही इतनी देर तक बैठ कैसे लेते हैं? इनकी पेशेंस की तो दाद देनी पड़ेगी। ये जादूगर आपको एंटरटेन करने के लिए
बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए ऑनेस्टली मैं इन सब का बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। गर्ल शिफ्टिंग फ्रॉम बैरल्स, द मोस्ट अमेजिंग ट्रिक। ये मैजिक तो आपने देखा ही होगा। एक लड़की एक बैरल के अंदर जाती है और उस बैरल को सील कर दिया जाता है और एक दूसरा बैरल लाया जाता है और वो भी लॉक्ड रहता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। फिर उन दोनों बैरल्स को आसपास लाया जाता है। फिर थोड़ी देर बाद बैरल्स को अलग कर दिया जाता है और हम लोग ये देखते हैं कि वो लड़की एक जादुई तरीके से दूसरे वाले बैरल में चली गई है। दूसरे बैरल में स्टील की लॉक होने के बावजूद भी वो उसके अंदर कुछ ही सेकंड्स में चली जाती है। ये ट्रिक सदियों से जादूगर करते आए हैं और ऑडियंस को हैरान करते आए हैं। ये मैजिक मजेदार तो है, पर असल में इसकी सच्चाई ये है। असल में दूसरे बैरल की जो लॉक होती है उस पे फ्लेक्सिबल स्प्रिंग रहता है जो मुड़ता है, और जो दूसरा बैरल होता है उसका जो लॉक है वो मैग्नेटिक होता है और एक दूसरे से चिपका हुआ होता है और इसे आसानी से अलग किया जा सकता है। और जब बीच में वो लड़कियां उसे घुमा रही होती है ये दर्शाने के लिए कि अंदर कुछ मैजिकल हो रहा है, तब तक ये लड़की एक बैरल से दूसरे बैरल में चली जाती है। काफी सिंपल है, इजंट इट? पानी पर चलना यानी वॉकिंग ऑन वाटर। आपने पानी पर चलने वाली जादू कभी देखा है? ऑफ कोर्स आप ये नहीं देखे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। डायनामो जैसे बड़े बड़े जादूगर ने इस ट्रिक को लोगों को दिखाकर चौंकाया है। जब डायनामो इस मैजिक को कर रहे थे तब सभी की आंखें फटी की फटी रह गई थी कि ये भाई साहब आखिर पानी पर कैसे चल रहे हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल? असल में इसके पीछे एक सिंपल सी ट्रिक है। ग्लास, जिसे हम कांच कहते हैं, वो बहुत तरीके के होते हैं और उनमें से एक होता है प्लेक्सी ग्लास। प्लेक्सी ग्लास एक ऐसी ग्लास होती है जिसको अगर आप पानी में डुबा के थोड़ी दूर ही गहराई में रखोगे तो वो दिखेगी ही नहीं। दिखेगी ही नहीं से मेरा मतलब है एकदम नहीं दिखेगी। तो जो पानी पर चलने वाली ट्रिक दिखाते हैं वो असल में इसी प्लेक्सी ग्लास के ऊपर चलते हैं और दूर से देखने वाले दर्शकों को ये लगता है कि अरे ये पानी पर कैसे चल रहा है। तो यही थी इसकी सिंपल सी ट्रिक, द ग्रेट बस ट्रिक, यानी एक हाथों से बस को होल्ड करके हवा में उड़ना। एक बहुत ही पॉपुलर जादूगर जिनका नाम है स्टीवन फ्रेन, जो डायनामो नाम से भी फेमस है, जिनका ट्रिक आपने पिछली मैजिक में देखा, उन्होंने एक बार बहुत ही चौंका देने वाला जादू किया था। उन्होंने एक बस के ऊपर बस एक हाथ रख के एक असंभव पोजीशन में बहुत देर तक रहा था। बस के अंदर और बाहर के लोग पूरी तरह से चौंक गए थे। गजब का जादू था ये। पर इनकी आखिरी सीन जो कि ये थी, इसी से इसकी ट्रिक लोगों को पता चल गई। आखिर में बस राइडिंग के अंत में जब ये सीन दिखाया जाता है, डायनामो बस से नीचे उतरते हैं, तब इस बस में कोई भी यात्री नहीं रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक चाल थी, एक सेटिंग थी। वो बस के सारे यात्री असल में मिले हुए थे और उसी ट्रिक का हिस्सा था ये। आप कहोगे गिव मी प्रूफ मैन, प्रूफ दो हमें कि ये बस फेक थी। आप लंदन की ट्रांसपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हो, उसमें आप देख पाओगे कि बस नंबर 543 का कोई शेड्यूल मिलेगा ही नहीं। ये बस सिर्फ हॉलिडे यानी छुट्टी के दिनों में चलता है। पर डायनामो की ये ट्रिक छुट्टी के दिन नहीं दिखाई गई थी, एक चलती फिरती नॉर्मल दिन में ही दिखाई गई थी। आप रोड पर देख सकते हो बहुत लोग अपने ऑफिस के लिए निकल रहे थे। और दूसरी बात, जब ये इस ट्रिक को परफॉर्म कर रहे थे तब हम उनको कभी भी अपना हाथ हिलाते हुए नहीं देखते। पूरी मैजिक के दौरान एक बार भी, एक सेकंड के लिए भी, थोड़ी सी भी उनकी हाथ नहीं हिलती है। ये असल में एक नकली हाथ, एक फेक हाथ होती है और ये इस बस से जुड़ी हुई होती है। असल में इनका असल हाथ इनके कपड़ों के अंदर था। और लास्ट में मैजिक बस राइडिंग के अंत में जब ये सीन दिखाया जाता है, डायनामो बस से नीचे उतर रहे हैं, इस सीन को देखकर आप लोग ये कहोगे कि क्या इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन है? वेल, इस वीडियो को देखो एक बार। लास्ट में ये सीन दिखाया जाता है जिसमें इनका पैर नहीं दिखाया जाता है, फिर पैर डिस्प्ले होता है पर ऊपर का भाग नहीं डिस्प्ले होता है। उसके बाद इस सीन में आधा पैर ही डिस्प्ले होता है। मतलब एज अ कंप्लीट बॉडी, एज अ कंप्लीट वीडियो, बाहर से उनका पूरा शरीर कभी भी नहीं दिखाया जाता है। और शुरू में जब डायनामो हवा में उड़ते हैं वहाँ भी पूरा कंप्लीट वीडियो, फुल बॉडी का वीडियो नहीं डिस्प्ले किया जाता है, सिर्फ पैर का भाग डिस्प्ले हो रहा होता है। और जैसे ही ऊपर का पार्ट शो होता है तब तक ये बस पर चिपके होते हैं। बाहर से बिना कट करके एक पूरी वीडियो दिखाने में असल में ये और रियलिस्टिक लगता। इसका मतलब ये है कि ये एडिटिंग के जरिए किया गया था। कंप्यूटर एडिटिंग से आजकल क्या नहीं होता,
बट नेवरदलेस ये लोगों को एंटरटेन करने में बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। जादू का सबसे बड़ा पार्ट यही होता है, लोगों को ये जादूगर मनोरंजित कर रहे हैं, यही मेन बात है। डायनामो सच में एक ग्रेट मैजिशियन है। लड़की को 2 हिस्सों में अलग कर देना, द बिगेस्ट मैजिक इन द वर्ल्ड। आपने वो मैजिक तो देखा ही होगा जिसमें जादूगर एक लड़की को सुलाते हैं और उसके शरीर को बीच से काट कर आधा कर देते हैं और फिर थोड़ी देर बाद जोड़ भी देते हैं और हम लोग उठ के ताली बजाते हैं और हंसते हैं। पर असल में इसके पीछे एक सिंपल सा ट्रिक है। आप ही सोचो, वो एक लड़की को 2 हिस्सों में कैसे कर देते हैं। असल में वहाँ एक लड़की होती ही नहीं, जैसा कि आपने समझ लिया होगा, वहाँ एक नहीं 2 लड़कियां होती है। इन लड़कियों को फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से चुना जाता है क्योंकि इस ट्रिक को परफॉर्म करते समय फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है। इसलिए जो सबसे लचीली लड़कियां होती है विथ फ्लेक्सिबिलिटी स्किल्स, वो इस ट्रिक को परफॉर्म करती है। तो 2 लड़कियों को हमें इस तरह शो किया जाता है कि ये एक ही लड़की है। यही थी इसके पीछे की ट्रिक। एक जादुई तरीके से हाथों से धुआं निकालना, यानी स्मोक फ्रॉम फिंगर्स। अपने उंगलियों से धुआं निकालने वाला ट्रिक तो आपने पहले भी जरूर देखा होगा। हम लोग तो देखकर यही सोचते हैं कि ये अपने हाथों से धुआं कैसे निकाल सकते हैं। असल में ये एक बहुत ही आसान ट्रिक है। सबसे पहले आपको एक प्लेट लेना है और उसे फ्रिज में रख देना है ताकि वो ठंडा हो जाए, और रख के फ्रिज में ही छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको एक माचिस का डब्बा लेना है और फिर सारे माचिस को बाहर निकाल कर साइड में रख देना है। माचिस के डिब्बे के जो साइड में स्ट्राइकर होता है उसे काट कर माचिस के डिब्बे से अलग कर देना है। फिर आपको उस स्ट्राइकर को जला देना है और उसी प्लेट पर रख देना है जो आपने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखा था। जब ये जल रहा हो तब थोड़ा दूर चले जाना, बस कुछ सेकंड्स के लिए, क्योंकि ये थोड़ा हार्मफुल होता है। पर कुछ सेकंड्स में ही ये जल जाएगी। जलने के बाद जली हुई एलिमेंट्स को साइड कर दो और जो ब्राउन कलर का सब्सटेंस बचा हुआ होगा उसे आप हाथ में ले लो और मसल लो। तो बस लो, बन गए आप जादूगर। आपके हाथों से धुआं निकलने लगेगा। इसके पीछे भी साइंस है। असल में जब आप दोनों अंगुलियों से फास्फोरस केमिकल को रगड़ते हो तो वो वेपराइज हो जाता है और धुएं जैसा दिखता है। मेटामॉर्फोसिस दुनिया की सबसे फास्ट जादू। 2 पॉपुलर जादूगर जो कि हस्बैंड और वाइफ है, जिनका नाम है जोनाथन और चार्लोट पेंड्रैगन, वो एक बहुत ही पॉपुलर जादूगर जोड़ी है और कई रिकॉर्ड्स इनके नाम है। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इल्यूजन नाम के एक रिकॉर्ड के अंदर इन दोनों का नाम दर्ज है। मतलब सबसे तेजी से रियलिस्टिक दिखने वाली आंखों का धोखा, ये ट्रिक इन्होंने ही किया है। और उनकी सबसे फेमस ट्रिक ये है मेटामॉर्फोसिस। ये ट्रिक ये लोग इतनी जल्दी करते हैं कि ये एकदम असली जादू जैसा लगता है। चार्लोट अपने हस्बैंड जोनाथन को एक बैग में भरती है और ऊपर से बांध देती है ताकि वो बाहर नहीं निकल पाए, और उसे एक बॉक्स में भर देती है और एक ताले से लॉक भी कर देती है। फिर चार्लोट उसी बॉक्स के ऊपर खड़ी होकर एक कपड़े को फैलाती है और 1 सेकंड से भी कम के अंदर चार्लोट के जगह जोनाथन आ जाते हैं और फिर वो बॉक्स खोलते हैं और उसमें से उनकी वाइफ बाहर निकलती है। पर ये आखिर 1 सेकंड में कैसे संभव है? शुरू में आपने खुद देखा कि उन्हें एक बैग जैसे कपड़े में बंद करके रखा गया था और फिर बॉक्स को भी बंद कर दिया गया था और ताला भी मार दिया गया था। बॉक्स को छोड़ो, असल में उस कपड़े को खोलकर बॉक्स के अंदर ही अपने आप को कपड़े से आजाद करने में किसी सामान्य इंसान को 1 मिनट से भी ज्यादा लग जाएगा। असल में ये ट्रिक है। इस बैग के नीचे एक जिपर होता है, एक चेन होता है जिससे वो आसानी से निकल जाते हैं। अब आप पूछोगे कि वो बैग से तो आजाद हो जाते हैं, पर वो इस बड़े ताले लगे हुए बॉक्स से कैसे बाहर निकलते हैं? इसका आंसर बॉक्स के आगे नहीं, पीछे है। बॉक्स के पीछे से वो निकलते हैं। इस ट्रिक के दौरान बॉक्स को घुमाकर एक बार भी शो नहीं किया जाता है क्योंकि पीछे खुलने का एक सिस्टम बना हुआ होता है। एक डिटैचेबल पार्ट को अलग करके उस बॉक्स में घुसा जा सकता है। तो जोनाथन जल्दी से बैग से निकलकर उसी के पीछे वेट कर रहे होते हैं और जैसे ही वो कपड़े को फैलाती है वो ऊपर चले जाते हैं और उनकी वाइफ उस बॉक्स के अंदर नहीं, बॉक्स के पीछे चली जाती है और बॉक्स के पीछे वाले डिटैचेबल पार्ट को खोलकर वो उस बॉक्स के अंदर चली जाती है, उस कपड़े के अंदर घुस जाती है। और ये सब तब होता है जब ऑडियंस ताली बजा रही होती है और उसके बाद जोनाथन उस बॉक्स को खोलता है तो हम और आप उनकी वाइफ को उसके अंदर देखते हैं। पर आप बोलोगे फैक्टिक, पर ये कैसे? मतलब इतनी फास्ट, इतनी तेजी से ये करना बहुत मुश्किल है। ये जो हस्बैंड वाइफ की जोड़ी है
ये कोई आम जोड़ी नहीं है, ये ट्रेंड जिम्नास्ट है। उनकी वाइफ एक डांसर भी रह चुकी है और जोनाथन एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट भी रह चुके हैं। तो इनकी बैकग्राउंड देखने के बाद आप तो ये समझ ही सकते हो कि इनके लिए किसी भी चीज को तेजी से करना उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि सालों की मेहनत और ट्रेनिंग के बाद ये कला इनको मिली है। तो ये थी इनके पीछे की ट्रिक, वो चेन वाला बैग और बॉक्स के पीछे का डिटैचेबल पार्ट, वो इस जादू का सबसे मेन भाग है। गर्ल इन जिगजैग फॉर्म। ये मैजिक कुछ ऐसा होता है, एक लड़की को एक ऐसी बॉक्स में बंद कर दिया जाता है, उसके बाद ऐसा दिखाया जाता है जैसे उस लड़की के शरीर को 3 हिस्सों में अलग किया जा रहा है। बॉक्स के ऊपर ऐसी लड़की की कार्टून बनाई जाती है ताकि आपको ऐसा प्रतीत हो कि इस सीधी रखी हुई बॉक्स में लड़की के शरीर को अलग करना नामुमकिन है, पर वो ऐसा करते हैं। बट हाउ ऑन अर्थ इज दिस पॉसिबल? फेक एक्सेंट था। बट हाउ ऑन अर्थ इज दिस पॉसिबल? असल में ये है इसका पीछे का सेटिंग, इसके पीछे का मैकेनिज्म। इस ट्रिक में एक ऐसी लड़की को लिया जाता है जो फ्लेक्सिबल हो, जो इस पोजीशन में रह सके। बस यही सिंपल सी ट्रिक है। इतना लचीला होना सबकी बस की बात नहीं होती है, इसलिए ये ट्रेंड और लचीली लड़कियों को ही इस जादू में लेते हैं। हमें और आपको ऐसा लगता है कि ये 3 हिस्सों में बढ़ गई, पर असल में ये सिर्फ अपने शरीर को मोड़े हुए रहती है और कुछ नहीं। तो यही था इस ट्रिक का सीक्रेट। ये कोई भी ट्रिक अपनाए, पर इन जादूगरों की एफर्ट्स को सल्यूट है मेरा, क्योंकि वो लोगों को मनोरंजित करने में कभी भी नहीं चूकते। और अगर असली मैजिक की बात करूं तो आजकल की टेक्नोलॉजिकल दुनिया, वर्चुअल रियलिटी, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, ये किसी मैजिक से कम है क्या दोस्त? सोफिया रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब एक तरह का मैजिक है। पर ये तो मैंने ऐसी ही टेक्नोलॉजी की तारीफ कर दी। पर अगर इन मैजिक की बात करें तो आपको सबसे इंटरेस्टिंग जादू कौन सा लगा? पानी पे चलने वाला, हवा में उड़ने वाला, लड़की के शरीर को अलग करने वाला? मुझे जानना है, नीचे कमेंट करना मत भूलना। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और शेयर जरूर करना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को तो भूलना ही मत, उसे जरूर दबा देना।